भाइयों और बहनों, जी जब भी आप ये शब्द सुनते हैं आपके मन में एक इमेज क्रिएट होती है और वो इमेज क्रिएट होती है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। क्योंकि जब भी वो इस शब्द से शुरुआत करते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज आती है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और समय हो अगर रात्रि के 8 बजे तो पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। सन 2014 के बाद मोदी जी कई बार रात को 8 बजे टीवी पर अपना एक वीडियो लेकर के आते हैं और उससे करते हैं कुछ बड़ी घोषणाएं। जी ऐसा सन 2014 के बाद हो रहा है ऐसा नहीं, ऐसा 1975 में हुआ, और जो अब होता है उससे बहुत बड़ा हुआ, और कुछ ऐसा हुआ क्योंकि जिंदगी भर जिन्होंने सहा है वो लोग कभी भूल नहीं सकते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इमरजेंसी की, आपातकाल की। किसने लगाया, क्यों लगाया, उसके क्या मायने थे, क्या आपातकाल लगाया जाना सही था और उससे क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा, इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी पे क्या फर्क पड़ा, आपातकाल रियल में होता क्या है, सभी बड़ी बातों पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए मैं प्रस्तुत हूं मिस्टर अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी नॉलेज अपडेट के लिए मैं एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। चलिए शुरुआत करते हैं, आपके लिए थोड़ा डिटेल में लेकर के चलते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स आपातकाल की यानी इमरजेंसी की, इमरजेंसी को लगे हुए लगभग हो गए हैं एग्जैक्ट 46 इयर्स। इमरजेंसी लगाई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तरफ से। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में एक नोटिस पे साइन करवाए गए उस टाइम के राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी का नाम था फकीरुद्दीन अली अहमद साहब। उन्होंने एक नोटिफिकेशन पर सिग्नेचर किया और उस नोटिफिकेशन पर सिग्नेचर करवाए थे उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्या था वो नोटिफिकेशन और उससे क्या हुआ? उससे हुआ साहब 21 महीने 21 मंथ तक, यानी 21 मार्च 1977 तक 1977 तक हमारे देश में रही इमरजेंसी की कंडीशन। उस इमरजेंसी की कंडीशन को हमारे देश में एक ब्लैक डे यानी ब्लैक चैप्टर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री बोल सकता हूं मैं, पूरी ब्लैक चैप्टर माना गया है। इससे बुरे दिन उन लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हाँ, आप कंपेयर कर सकते हैं कोविड की परिस्थितियों से। जिन लोगों के घर में कोई कैजुअलिटी हुई है उन्होंने कितने बुरे दिन देखे हैं, बिल्कुल उससे भी कुछ बढ़कर के लोग मान सकते हैं, कुछ लोग घटकर के मान सकते हैं। बट मैं कहता हूं लगभग यही परिस्थितियां, इससे भी बुरी परिस्थितियां उस समय हर घर पे हुई थी। क्योंकि कोविड का सीन तो केवल उनके ऊपर इफेक्ट डाला है जिन लोगों के बिजनेस खत्म हुए हैं, जिन लोगों की जॉब खत्म हुई है, जिन लोगों के घर में कोई कैजुअलिटी हुई है। लेकिन इमरजेंसी का इफेक्ट 1975 से 1977 तक 21 महीने 21 मंथ्स इंडिया के हर परिवार में पड़ा था। आप जरा सोचिए, कोई आपको जबरदस्ती पकड़ करके आपकी नसबंदी करवा दे, आप पर क्या बीतेगी। और ऐसा एक नहीं, हजारों लाखों लोगों के ऊपर इंडिया में ये हुआ 1975 से 1977 इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। मैं मानता हूं इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे देश के विकास के काम किए, देश के डेवलपमेंट के काम किए, जिनका रिजल्ट एक लंबे टाइम तक देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो में किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं है, ऊपर करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल है बच्चों की नॉलेज को एनहांस करना। आइए बात करते हैं इमरजेंसी क्या होती है, कैसे होती है और क्या क्या उसके अंदर होता है। चलिए, उस टाइम इमरजेंसी लगी क्यों थी, पहले यहां से बात शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी जी अपने इलेक्शन में 1971 में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लाई, लेकिन उनके सामने उनके चिर प्रतिद्वंदी यानी मेन कॉम्पिटिटर पर्सन
राजनारायण जी उनसे डिससेटिस्फाई थे, उन्होंने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट लगाई 1971 में रिट लगाई थी कि इनका जो चुनाव है वो इलीगल है, गलत था, ऐसा कुछ। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट में अपना आंसर नहीं दिया, यानी सपोर्ट में डिसीजन नहीं दिया, और इंदिरा गांधी जी ने वहां इलेक्शन अपना केस हार ली। इंदिरा गांधी जी ने कंप्लेन करी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उन्होंने लगा दी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, क्योंकि उनके ऊपर लग गया था अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का एक नोटिस, यानी इंदिरा गांधी जी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी लगाने में क्या होता है, जरा सुनते जाइएगा। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, यानी आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई, यानी मीडिया अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकती। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया गया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जेल फुल हो चुकी थी। पब्लिक को, जनरल पब्लिक को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदियां की गई। मैं बात करूंगा जेपी नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जैसे नेताओं को एक लंबे समय के लिए जेलों में ठूस दिया गया। जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता था, चाहे वो सरकार का ही आदमी क्यों ना हो, उसे भी जेल में डाल दिया गया। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को मुंह पे टेप लगा दी गई। इस ड्यूरेशन में सरकार अपनी मनमर्जी से अब मनचाहे डिसीजन ले सकती थी, क्योंकि सामने अगर कोई बोलने वाला ना हो तो हम मनमर्जी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी एग्जैक्टली क्या है, अपनी मनमर्जी चलाने के लिए अपनी पावर को बढ़ाना, बिना सामने वाले की ओपिनियन लिए मन चाहे डिसीजन लेने का एक अधिकार हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में। इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, जो कानून में लिखा हुआ वो अब नॉलेज की बात कर लेते हैं। यदि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इंटरनली या एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से, या इकोनॉमिक रूप से देश रिस्क में है, डेंजर में है, यानी कंट्री को खतरा है, इंटरनली किसी कारणों से या एक्सटर्नल किसी कारणों से, कोई आतंकवादी आ गया या दूसरे देश के कारण हो गई, या फिर इकोनॉमिकली किसी तरह से देश को अगर रिस्क में है, तो सरकार इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। कहां लिखा हुआ है ये, हमारे संविधान की धारा 352 यानी सेक्शन 352 में लिखा हुआ है। संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है ये जरा सुनिएगा। देश की एकता, अखंडता की सुरक्षा पर यदि कोई खतरा लग रहा है तो सरकार बड़े और गंभीर फैसले लेने के लिए, ध्यान सुनिएगा, बड़े और गंभीर फैसले लेने के लिए, बिना रोक टोक फैसले लेने के लिए इमरजेंसी लगा सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिर डिसीजन लेगी और अपनी पावर बढ़ा लेगी। कोई बिल वगैरह पास करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन उसमें उन्होंने बिल पास करवाया, उन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई, बिल पास करवाया। हाँ, उनके पास बहुमत था, उनके पास मेजोरिटी थी, उन्होंने बिल पास करवा लिए, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर इन्होंने अपने डिसीजन बनवाए हैं और बातें बनवाई हैं। लेकिन उन्होंने बिल पास करवाना उचित ना समझकर के क्या लगाया, इमरजेंसी लगाई, जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव रही। डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाती है, कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई सामने वाले की बात नहीं सुनी जाएगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं अराजकता। हमारा डिसीजन फाइनल है, किसी के बारे में नहीं सोचा जाएगा, ऐसा कुछ होना। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी, और नंबर 3 इकोनॉमिक इमरजेंसी होती है, आर्थिक आपातकाल। मैं वापस बोलना चाहूंगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आर्थिक आपातकाल। इंग्लिश में बोले नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी। हल्का समझाना चाहूंगा आपको डिटेल में। नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ी और क्रूशियल सिचुएशंस में लगाई जाती है, जब एक पूरा नेशन को इमरजेंसी में ले जाए, डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाए। ऐसा नॉर्मली युद्ध या फिर आक्रमण की स्थिति में किया जाता है, वैसे नॉर्मली नहीं किया जा सकता, जाना चाहिए। भाई सरकार तो कुछ भी कर सकती है अपनी मर्जी से। स्टेट इमरजेंसी में स्टेट की राज्य सरकार से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, यानी सीएम कैंसिल हो जाता है, और सीएम कैंसिल होकर सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाती है। ऐसा नॉर्मली राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर किया जाता है और सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। स्टेट इमरजेंसी की बात करें
यानी राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 2 महीने से लेकर 3 साल तक का मैक्सिमम लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब सरकार दिवालिया होने की स्थिति में हो, जैसा कि पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, तो वहां पर इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई गई, इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, यानी गवर्नमेंट मनी को ही कैंसिल कर देगी, सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी सब गवर्नमेंट छीन सकती है। इकोनॉमिक इमरजेंसी में गवर्नमेंट कहती है कि हम कंगाल हो गए, हम बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, हम खाली हो गए, और उस केस में आपकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। मैं कई बार समझाया भी हूं आपको कि आपका जो अपना मकान है, जिसको आप कहते हो हमने खरीदा हुआ है, वो रियल में खरीदा हुआ नहीं है, वो 99 ईयर की लीज पर आपने गवर्नमेंट से ले रखा है, गवर्नमेंट चाहे जब उसको वापस ले सकती है। इकोनॉमिक इमरजेंसी के केस में बाकी जनरली लेती नहीं है। आज तक भारत में इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी के केस में एक आतंक का माहौल होता है, सभी में डर होता है, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कभी भी आपको अरेस्ट करके जेलों में ठूस सकती है और कब निकालेगी उसका कोई पता नहीं। सारे रूल्स ताक में रख दिए जाते हैं और डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाता है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी हमारे देश का एक काला चैप्टर थी, ब्लैक चैप्टर, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन क्या हुआ मैं बोलना चाहूंगा। 16 मार्च 1977, देखिए 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। 16 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी और उनकी पार्टी को हैवी लॉस हुआ और वो चुनाव हार गए और अल्टीमेटली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर नॉलेज वाली बात लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगली अपडेट्स के लिए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।